गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 3 तो देखिएगा। वीडियो नंबर 2 में हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अवगत कराया था। अब हम अगला टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। जानिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। अब हम इनमें अंतर करते हैं। ये हमारा हेडिंग है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ध्यान दीजिएगा, ये डालिएगा। इसी आधार पर एक टेबल बनाइएगा आप लोग। इसमें ऊपर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे, ये टेबल बनाइए ऐसे। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहाँ पर ये भाग लिया और ये ऐसे, यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ऐसे केवल बना दीजिए। यहाँ तो आ जाएगा आपके क्रम संख्या। एक देखो थोड़ा चेक करना पड़ेगा इसको। ऐसे टेबल बनाएंगे, थोड़ा आगे ले जाएंगे इसको। याद है आपके लक्षण, ये क्रम संख्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इस फॉर्म में आप लिखोगे यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान दीजिएगा, क्रम संख्या 1 में लक्षण देखोगे आप। सबसे पहले आता है आपको उदाहरण कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती है। उदाहरण पहले आप इनके एग्जाम्पल देख लें। उदाहरण सबसे पहले इसमें आ जाएंगे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल में माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके पादप एवं जंतु कोशिका, पादप एवं जंतु कोशिकाएं, पादप एवं जंतु कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? पादप एवं जंतु कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपके पहला अंतर शुरू करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले लक्षण है कोशिका भित्ति शैलवाल, कोशिका भित्ति शैलवाल। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ध्यान देना। और यदि कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ध्यान दीजिएगा, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। ध्यान देना। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ध्यान देना। अब देखिएगा पहला लक्षण कोशिका
दिखेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो कि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यदि पाई जाती है इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पाई जाती है, जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ध्यान देना। अब आता है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, मतलब पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसको थोड़ा यूं लेना, ध्यान देना। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। किस बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, या पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, पहला अंतर हो गया कोशिका भित्ति के रूप में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किंतु एक माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ध्यान देना। माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और माइकोप्लाज्मा लेविलाई या माइकोप्लाज्मा गैलिसिकम दिनों की सबसे छोटी कोशिका होती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर में आता है आपको केंद्रक, जो कि इन कोशिकाओं का डिवाइडर का आधार या डिवाइडेशन का आधार बना। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, ये लक्षण ध्यान दीजिएगा कि इसमें सुनिश्चित केंद्रक व केंद्र झिल्ली नहीं पाए जाते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें सुविकसित केंद्रक में
केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती है मतलब अनुपस्थित होती है। इनमें केंद्रक को मतलब अनिश्चित केंद्रक होता है उसका क्रम में बेहतर रहता है। इनमें केंद्रक को न्यूक्लियोइड, इनमें केंद्रक को न्यूक्लियोइड में केंद्रकाभ कहते हैं। तो देखिएगा प्रोटोकोल में प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है कि सुविकसित केंद्रक का केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनमें केंद्रक जो होता है उसे न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। जबकि इनमें देखें आप लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ध्यान देना, इनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अर्थात इनमें इस प्रकार का केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ होता है। केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ होता है। आगे देखिएगा, आगे अंतर में तीसरा जो अंतर है परीक्षा में पूछे जाते हैं रिटर्न पेपर में कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। जीवाणु कोशिका डायग्राम बताऊंगा मैं आपको, तब उसका वर्णन करेंगे आगे हम। तीसरा अंतर देखें, झिल्ली युक्त कोशिकांग। तीसरा जो अंतर है लक्षण है झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ध्यान दीजिएगा, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका और भित्तिकावक, गोल्जिकाएं, अनित्तिका आदि नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे पादप जंतु कोशिकाओं में सुविकसित झिल्ली युक्त सुविकसित झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जिकाएं, हरितलवक। पादपों में पाया जाता है हरितलवक, जंतु जो नहीं पाया जाता है आदि पाए जाते हैं। तो देखिएगा, हम आपको पादप और जंतु कोशिका अंतर कराएंगे तो बता देंगे आपको। तो देखिएगा, इसमें इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो देखो ध्यान से, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जिका, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जिका
एवं वृत्तिका आदि नहीं पाए जाते हैं। और समझिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्निर्विचारिका, गोल्गिकाय, हरितलवक, वृत्तिका आदि नहीं पाए जाते हैं। किंतु ध्यान देना, जो ब्लू-ग्रीन एल्गी है उसमें हरितलवक के समान साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, उनका जो वर्तमान नाम है साइनोबैक्टीरिया, उनमें हरितलवक के समान रचनाएं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा बाद उसमें हरितलवक के समान रचनाएं पाई जाती है, पर वेल डेवलप्ड हरितलवक नहीं पाया जाता है। आगे देखो, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाएं जैसे पादप जंतु, इनमें क्या होता है, इनमें सुविकसित झिल्ली कोशिकांग, इनमें विकसित झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका होती है, सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा चौथा अंतर में आपको आ जाएगा राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। ध्यान दीजिएगा, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S क्या है? श्वेत वर्ग को दर्शाने वाली अपसरण गुणांक होता है, इकाई होती है। ध्यान देना, राइबोसोम की S। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अर्थात 70S पाए जाते हैं, 80S प्रकार, दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आप देखें, इनमें जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हम आगे अध्ययन करेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं का, तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और हम आगे देखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं। अब देखिएगा, तो राइबोसोम कैसा कोशिकांग होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, जो कि यूनिवर्सल होता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है? झिल्ली रहित कोशिकांग, और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 5वें अंतर में, जो 5वां अंतर अगर आपको ध्यान से, अब तारक काय, सेंट्रोसोम, तारक काय बोलते हैं सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम। उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तारकाय नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं अर्थात जंतु कोशिकाओं में तारकाय पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में तारकाय सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। तो देखिएगा इसमें देखो तारकाय इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें तारकाय नहीं पाए जाते हैं, इनमें तारकाय नहीं पाए जाते हैं, इनमें तारकाय नहीं पाए जाते हैं। जबकि इनमें देखो आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो देखो तारकाय जंतु कोशिकाओं तारकाय जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तारकाय जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब पादप कोशिकाओं में तथा पादप कोशिकाओं में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि तारकाय जंतु कोशिकाओं में तो पाया जाता है, किंतु पादप कोशिकाओं में प्राय नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आगे देखें आप, अगला जो अंतर आएगा छठवां, ध्यान दीजिएगा छठवां अंतर है। अब ध्यान देना तो ये कोशिकाएं श्वसन कैसे करती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें श्वसन के लिए कौन से कोशिकाओं को पाए जाते हैं। ध्यान देना, वैसे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन के लिए कोई ऐसा कोशिका नहीं पाया जाता है, किंतु कोशिका झिल्ली के अंतर्वंश से बनी रचना जिसे बोलते हैं मीजोसोम या मीजोसोम, इनमें श्वसन का केंद्र पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है। तो देखिएगा इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में छठा जो अंतर है, इसमें रहता है श्वसन, रेस्पिरेशन। इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा श्वसन मीजोसोम होता है, मीजोसोम में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का केंद्र क्या होता है, मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम की कोशिका झिल्ली के अंतर्वल अंदर की ओर बनने वाली रचना होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाते हैं, मीजोसोम कहलाते हैं। जैसे हम यदि जंतु कोश का डायग्राम देखें, सॉरी जीवाणु का, तो मान लीजिए कोई जीवाणु कोशिका है, ध्यान देना इसको कठोर आवरण होता है इसके ऊपर ये, तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से स्ट्रक्चर बनती है, इसका बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम इसमें जो होता है ये प्रोग्राम होता है, उसको कठोर आवरण कहा जाता है, जीवाणु होता है, इसमें कशेरुकियां वगैरह होती हैं, इस पर स्ट्रक्चर होती है इसकी, आपको बताएंगे इसको। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन का केंद्र है वो है मीजोसोम, जो कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना होती है। अब आ जाइए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ध्यान देना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान दीजिएगा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ध्यान दीजिएगा तो सातवां इसका जो लक्षण है वो आ जाएगा आपको आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है।
राइट। तो देखो डीएनए के रूप में डीएनए डी अक्षर है जो लिखा है डीएनए के रूप में हिस्टोन रहित डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी रचना गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। ध्यान देना, गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि प्रोटीन कोशिकाओं में सीधे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। अब ध्यान देना, जो आठवां जो वर्णन है लक्षण इनका अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं का, उसमें आता है आपको हिस्टोन प्रोटीन। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो केंद्रक में पाई जाती है और नहीं पाई जाती। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुनिश्चित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए यह नहीं पाई जाती है। तो देखो हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं पाई जाती है, जबकि इनके स्थान पर पॉलीएमिन्स पाए जाते हैं। इनके स्थान पर पॉलीएमिन्स पाए जाते हैं, पॉलीएमिन्स पाए जाते हैं, जबकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। उनमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और देखिएगा अगला जो नवा है अंतर, नवा लक्षण आ जाएगा सूक्ष्म नलिका तंतु। सूक्ष्म नलिका तंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ध्यान दीजिएगा नहीं पाए जाते हैं, सूक्ष्म नलिका तंतु नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनमें क्या होता है? पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो लास्ट में जो है 10वां केंद्रिका, देखो आप केंद्रिका देखो, न्यूक्लियोलस केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि इनमें पाई जाती है। तो उसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि इनमें केंद्रिका पाई जाती है। तो आपके ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको यूकेरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर के बारे में बताएंगे डायग्राम से। तो इनका मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिखा दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवाणु, यूरेशियावाल और माइकोप्लाज्मा। आप अंतर को नीचे भी कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल को, उसमें पादप कोशिका, जंतु कोशिका पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद।